करने जा रहे हैं ऐसी मूवी की जिसका फैंटेसी जॉनरा में वन ऑफ द टॉप लिस्टेड मूवीज में नाम आता है, और वो है स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ बहुत से इंसेक्ट्स, जेलीफिशेस और रेप्टाइल्स पर एक आदमी रिसर्च कर रहा होता है। यह आदमी आर्थर स्पाइडरविक होता है। वो नोट्स बनाकर एक बुक लिख रहा होता है जो इंसानों जैसे दिखने वाले पौधे पर होता है। वो किताब पूरी करके उस पर सील लगा देता है, और इस सील से उसके घर के आसपास भी सील लग जाती है। कहानी 80 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ ग्रेस फैमिली के जुड़वा भाई जेरेड और साइमन अपनी बहन मेलोरी और माँ हेलन के साथ उसी स्पाइडरविक मैंशन में मूव होते हैं, जो उनके परनानी के पिता का था। आखिरी जीवित वारिस होने के कारण ये प्रॉपर्टी हेलन के नाम हो गई थी। जेरेड अपने पिता के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसे यहाँ मूव होना पसंद नहीं आया। वो एंड में गुस्से में कार से निकलता है और एक लकड़ी से कार पर मारने लगता है, पर उसे कोई देख रहा होता है। जब जेरेड घर में जाता है, वो नोटिस करता है कि सारे विंडोज पर नमक डाला हुआ है। वो बात करते हैं कि स्पाइडरविक अजीब थे। आर्थर मारे गए और उनकी बेटी लुसिंडा पागल खाने में रहती है, क्योंकि वो कहा करती थी कि उसके पिता को फेरीज उठाकर ले गई। वो डिनर के टाइम नोटिस करते हैं कि घर में बहुत ज्यादा ही हनी और टोमेटो सॉस रखा है। साथ ही उनके सामान जैसे कीज और मेडल गायब होने लगते हैं, और रिबेलियस बच्चा होने के कारण सारा इल्जाम जेरेड पर डाल दिया जाता है। जेरेड अपने पिता से बात करता है और उसे पता चलता है कि वो उसे लेने अगले दिन नहीं आ रहे, जैसा वादा किया गया था। दुखी मन से वो रूम में जाता है, पर उसे जमीन के नीचे और फिर दीवार में किसी के जाने की आवाज सुनाई देती है। वो दीवार पर नॉक करता है और बदले में कोई दीवार से नॉक करता है। पता लगाने के लिए जेरेड झाड़ू से दीवार में छेद कर देता है और उसे कोई भागता नजर आता है। पर हेलन अचानक आ जाती है और नाराज होती है कि गुस्से में जेरेड चीजें तोड़ना फोड़ना कब बंद करेगा। दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और हेलन साफ सफाई करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। मेलोरी जेरेड के कहने पर कि दीवार में कोई है, झाड़ू से टच सा करती है कि दीवार टूट जाती है और एक डम वेटर दिखता है जिसमें उनकी गायब हो रही चीजें रखी हुई होती हैं। पर साइमन और मेलोरी दोनों ही जेरेड पर इल्जाम लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि सब उसी का किया धरा है। जेरेड को सब ठीक नहीं लगता। वो डम वेटर को क्लीन करता है, जिस दौरान उसे एक चाबी मिलती है, और उसे लेकर वो डम वेटर में बैठकर ऊपर जाता है और एक रूम में पहुंच जाता है। ये वही लैब होती है। उसे वहाँ एक संदूक दिखता है। वो मिली हुई चाबी उसमें लगाता है और संदूक खुल जाती है। उसमें जेरेड को कपड़ों के बीच आर्थर की लिखी हुई वो किताब मिल जाती है। उसके ऊपर एक वार्निंग नोट रहता है, पर बुक खोलने से पहले ही उसे आवाज आती है और वो पलट कर देखता है तो उसे लिखा हुआ मिलता है कि जेरेड ग्रेस यहाँ से चले जाओ, और उसकी टॉर्च घूमने लगती है। वो टॉर्च उठाता है और भागते हुए साइमन के पास जाता है और उसे रूम के बारे में बताता है, पर साइमन को यकीन नहीं होता। वो जेरेड को सोने का कहकर खुद भी सो जाता है, पर जेरेड को नींद कहाँ आनी थी। वो वार्निंग नोट पढ़ता है कि इस बुक को मत पढ़ना, वरना ऐसा करने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जेरेड वार्निंग को इग्नोर करता है और बुक खोल लेता है, और घर का सील ब्रेक हो जाता है। पहले पेज पर लिखा होता है आर्थर स्पाइडरविक के एनिमल्स रहते हैं जो जादू से छिपे हुए होते हैं। इस किताब से आप अपने और उन जानवरों के बीच के पर्दे को हटा सकते हो और उन सबको देख सकते हो जो बाकियों को नहीं दिखते। पर अगर आपने उन सबको एक बार देख लिया तो इस दुनिया को आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये सीक्रेट सदियों से छिपे हुए हैं, और जो क्रीचर्स आपको दिखेंगे उन्हें देखे जाना पसंद भी नहीं होता। पर मैंने समय के साथ उनका ट्रस्ट जीता है, जिसमें से कुछ को मैं अपना दोस्त भी कह सकता हूँ, और कुछ से तो आपको डरने की भी जरूरत है। इस रेलम के सारे डार्क फोर्स एक ओगर मलगरत के लिए काम करते हैं, जिसके बहुत से फॉर्म्स हैं। ये सारे ही सीक्रेट्स बहुत पावरफुल है, इसलिए इस किताब की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से यूज करा जाए। मैंने जितना ज्यादा जाना है, मेरे करीबियों की जान को उतना ज्यादा खतरा हुआ है, इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ, संभल कर रहना। तभी मेलोरी की जोर से चीखने की आवाज आती है। 2:45 बजे होते हैं रात के। सब जाकर देखते हैं क्या हुआ, तो पता चलता है किसी ने मेलोरी के बालों को बेड से बांध दिया था। फिर से सब इसका इल्जाम जेरेड पर लगाते हैं, पर इस बार साइमन बताता है कि जेरेड तो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था। अगले दिन मेलोरी साइमन को एपे से स्वॉर्ड फाइट सिखाती है। जेरेड आता है और मशरूम से बने सर्कल को पार करके बताता है कि मेलोरी का जो हाल है वो एक ब्राउनी ने किया था, जो घर में रहता है और गुस्से में एक बोगार्ड बन जाता है। मेलोरी ने उसके नेस्ट को तोड़ दिया था, इसलिए वो गुस्सा था, और उसे हनी पसंद होता है, इसलिए शायद घर में इतना ज्यादा हनी रखा है। पर मेलोरी और साइमन को यकीन नहीं होता और वो अंदर चले जाते हैं। पर तभी कोई अदृश्य जानवर जेरेड की तरफ बढ़ता है, पर जेरेड घर के बाहर बने उस घेरे के अंदर आ जाता है, जिसे वो जीव पार नहीं कर पाता। वो भागकर अंदर जाता है और एक नया घर बनाता है, जिसमें वो नेस्ट की चीजें डाल देता है, और उसे लैब में रखकर हनी को क्रैकर पर लगाकर कहता है कि वो वहाँ ही वेट कर रहा है, और जो भी है वो आए और उसकी तरफ से ये सब ले ले। वो बहुत देर तक वेट करता है और इस कारण सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि हनी का डब्बा और कुछ क्रैकर्स गायब हैं और उसके चूरे पड़े हुए हैं। वो चूरे का पीछा करता है और देखता है कि एक बड़े से चूहे जैसा दिखने वाला जीव उसे मजे लेकर खा रहा है। वो उस जीव को देखकर डर जाता है और जीव उसे और गायब होकर भागता है, पर जेरेड कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा और उसे हनी और क्रैकर देता है। वो जीव उसे खाने लगता है। जेरेड पूछता है कि वो उसे देख क्यों नहीं पा रहा, तो वो जीव सामने आ जाता है और कहता है कि क्योंकि वो नहीं चाह रहा था वो उसे देखे, पर वो अब देख सकता है। जेरेड को लग जाता है कि इसका मतलब बुक के लिखे सभी जीव सच में है, पर बुक देखते ही ब्राउनी परेशान हो जाता है और अनाप शनाप बकने लगता है। वो बुक को सेफ नहीं रख पाया, उसने उसे छुपाया था, उसमें नोट भी डाला था, उसने नोट पढ़ा क्यों नहीं।
वो गुस्सा होने लगता है और उसमें हरा होकर उसका रूप बदल जाता है, पर जेरेड उसे फिर से हनी देता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। वो बताता है कि आर्थर ने उसे बुक को प्रोटेक्ट करने का कहा था, उसे छिपाने का कहा था, और ये भी कि बुक सर्कल के बाहर न जाए और ओगर इसे न देख ले। वो घर के बाहर का सर्कल दिखाता है, पर उनके देखते ही साइमन अपने कैट को ढूंढता हुआ सर्कल के बाहर निकल जाता है और कोई इनविजिबल जीव उसके पैरों को पकड़ लेता है। ब्राउनी, जिसका नाम थिम्बलटैक था, फिर से बोगार्ट में चेंज हो जाता है और बताता है कि गॉब्लिन्स ने साइमन को पकड़ लिया है क्योंकि जेरेड उस बुक को सर्कल के बाहर ले गया था और सभी ने उसे देख लिया था। वो जेरेड को स्टोन से देखने का कहता है। जेरेड देख मना करने के बावजूद कि बुक को सर्कल में ही रहना चाहिए, वो बैग लेकर साइमन को बचाने भागता है। उसकी आवाज का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाता है और एक कैंप सी जगह पर पहुंचता है। वो स्टोन से देखता है कि वहाँ बहुत से गॉब्लिन्स है और साइमन को बांधकर एक केज में रखा हुआ है। तभी किसी की आवाज आती है कि आवाज मत करना और पैर धीरे से उठाना। वो देखता है कि उसका पैर एक रस्सी पर होता है और तभी एक चिड़िया आती है और सीधे पिंजरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक और जीव दिखता है। वो हॉक स्क्विल होता है, एक हॉबगॉब्लिन जो ओगर मलगरथ को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर आया होता है, जिसने उसकी फैमिली को मार दिया था। जेरेड कहता है कि उसे अपने भाई को बचाना है जिसमें उसकी हेल्प चाहिए। हॉगस्क्वेल कहता है कि वो हेल्प करेगा पर पहले उसे आजाद करा जाए। जेरेड उसे आजाद कर देता है। हॉगस्क्वेल उसकी आंखों पर स्पिट कर देता है जिससे बिना स्टोन के भी जेरेड सब कुछ देख सकता था। और फिर हॉगस्क्वेल उसे स्टूपिड सा प्लान बताता है कि वो जाकर डिस्ट्रैक्ट करेगा सबको और जेरेड जाकर मलगरथ को चाकू से मार दे। पर जेरेड साइमन को बचाने जाता है। तभी सब होकर मलगरथ को बुलाना शुरू कर देते हैं और जमीन के अंदर से एक बहुत बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। पर हॉगस्क्वेल बताता है कि उसकी शक्ल पर मत जाओ, वो रूप बदलकर वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। मलगरथ आकर साइमन को कहता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने गॉब्लिन्स को सिर्फ उसे इज्जत से लाने का कहा था ताकि वो मीटिंग कर सके। पर साइमन के पूछने पर कि उसे क्या चाहिए, मलगरथ कहता है कि बस उसे आर्थर स्पाइडरविक की वो बुक चाहिए जो कि उसे मिल गई है। साइमन कहता है कि उसके पास कोई बुक नहीं, इसलिए मलगरथ उसकी तलाशी करने लगता है और हॉगस्क्वेल, जिसे चिड़िया खाना बहुत पसंद था, एक चिड़िया देखकर उसके पीछे निकल जाता है। साइमन की तलाशी में बस कुछ पैसे और एक तस्वीर मिलती है। मलगरथ कहता है कि बुक लेकर आ जाओ वरना फिर वो तस्वीर वाले लोगों का यूज करेगा बुक लेने के लिए। इसलिए साइमन कहता है कि उसे बुक के बारे में पता है और वो बुक लाकर दे देगा। साइमन वापस चला जाता है। जेरेड देखता है कि मलगरथ अपना हुलिया बदल रहा है। वो रेड कैप यानी गॉब्लिन्स के लीडर पर भड़कता है। रेड कैप बताता है वहाँ एक शक्ल के दो लड़के रहते हैं, उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया था। मलगरथ कहता है कि वो लोग जाएं, जेरेड को ढूंढें, बुक लें और सभी को मार डालें। जेरेड वहाँ से जाता और साइमन से मिलता है। साइमन बुक को देना चाहता था, इसलिए दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और बुक देख लेते हैं। जेरेड और साइमन वहाँ से भागते हैं, पर घर के पास वो साइमन को गिराकर उसके पैरों पर काट भी लेते हैं। जेरेड जाकर साइमन को घेरे के अंदर ले आता है, पर तभी मैलरी आ जाती है जो सर्कल के बाहर थी। दोनों चिल्लाते हैं कि सर्कल में आ जाओ, पर वो सुन नहीं रही होती। गॉब्लिन उस पर भी अटैक कर देते हैं। जेरेड उसे स्टोन देता है और उसकी हेल्प से मैलरी गॉब्लिन्स को अपनी एपे से मारने लगती है और दोनों उसे सर्कल में अंदर ले आते हैं। अब साइमन और मैलरी को जेरेड की बात पर यकीन हो जाता है। साइमन जिसे चोट लगी थी उसे बैठाकर दोनों छत पर जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ से 100 गॉब्लिन्स उन्हें घेर चुके हैं। मैलरी जेरेड पर चिल्लाती है और कहती है कि बुक उन्हें दे दे, पर थिम्बलटैक आ जाता है और रोक लेता है कि ऐसा न करे। उसे शांत करने के लिए जेरेड हनी दिलवाता है और फिर थिम्बलटैक बताता है अगर बुक दे दिया गया तो वो सभी मारे जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि फिर बुक को जला देते हैं। वो बाहर जाते हैं, गॉब्लिन्स के सामने आग लगाते हैं। मलगरथ भी कौवा बनकर आ जाता है और वो आग में बुक को डाल देते हैं, पर आग बुझ जाती है और बुक को कुछ भी नहीं होता। रेड कैप डिसाइड करता है कि सब बाहर ही रहेंगे और बच्चे भी नोटिस करते हैं कि सारे गॉब्लिन्स सच में बाहर ही हैं और ऐसे ही चलता रहा तो वो भी आंट लुसिंडा जैसे ही हो जाएंगे। और तब जेरेड को क्लिक करता है कि शायद लुसिंडा उनकी हेल्प कर सकती है। साइमन को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि लुसिंडा कहाँ है, पर सर्कल के बाहर जाना यानी जान से हाथ गंवाना। थिम्बलटैक को सीक्रेट रास्ता पता होता है जो आउट हाउस से होकर जाता था, इसलिए बुक को घर में ही छोड़कर जाना होगा। जेरेड बुक को वापस संदूक में रख देता है और उसका की थिम्बलटैक को दे देता है और वो लोग उस रास्ते पर जाते हैं जो टनल से होकर जाता, जो करीब 1 मील दूर था और सीधे सेंटोरियम जाता था लुसिंडा के पास। मैलरी और जेरेड जाते हैं जबकि साइमन चोट के कारण घर पर ही रुकता है। साइमन एक मोनोकल बनाकर देता है मैलरी को ताकि वो उन जीवों को देख सके। साइमन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और जेरेड और मैलरी आउट हाउस जाते हैं तो गॉब्लिन उन्हें देख लेते हैं, पर उनके आने के पहले ही वो दोनों टनल में चले जाते हैं। वहाँ साइमन डॉक्यूमेंट्स में देखता है कि टोमेटो से गॉब्लिन्स की स्किन जल जाती है, विनेगर से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और सॉल्ट से वो अंधे हो जाते हैं, यानी अगर वो लोग टोमेटो सॉस बनाएं तो वो गॉब्लिन्स को मार सकते हैं। बाकी की डिटेल बुक्स में मिलनी थी, पर जब वो संदूक खोलते हैं बुक वहाँ नहीं होती, यानी वो जेरेड अपने साथ ले गया था। पर मीन टाइम वो लोग टोमेटो सॉस बनाते हैं गॉब्लिन्स को मारने के लिए। उधर गॉब्लिन्स उन दोनों को ऊपर से ही ढूंढ लेते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं और उनके पीछे मोल ट्रॉल को छोड़ देते हैं जो जेरेड को पकड़ भी लेता है, पर वो लोग किसी तरह बचते बचाते वहाँ से निकलते हैं और लुसिंडा के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि वो सब उस घर में शिफ्ट हुए हैं। लुसिंडा के पास बहुत सी फेरीज रहती थी। लुसिंडा बताती है कि जब वो छोटी थी उसके पिता इन क्रीचर्स के बारे में डिटेल जानते थे और बुक लिख रहे थे, पर उन्हें पता चल गया कि उन्होंने जो सीक्रेट्स ढूंढ लिए थे
अगर वो गलत हाथों में गए यानी ओगर के हाथों में, तो उसे सबसे ताकतवर जानवर बनने से कोई नहीं रोक सकता और फिर वो दुनिया पर कब्जा कर लेगा। इसलिए वो एक सर्कल बनाते हैं जिससे गॉब्लिन्स कभी घर के आसपास ना आ सके और उस बुक को छिपा देते हैं। पर लुसिंडा को सर्कल के बारे में पता नहीं था। वो खेलते खेलते सर्कल के बाहर निकल जाती है और गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं, पर उसे बचाने के लिए आर्थर खुद सर्कल के बाहर आ जाता है। तो सिल्स, जो उसके सीक्रेट्स पता होने के कारण नाराज थे और वो आर्थर अपने रियल्म को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आर्थर को वहाँ से ले जाते हैं और फिर आर्थर कभी लौट कर नहीं आया। इसलिए कई दिनों बाद लुसिंडा अपने पिता को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है, पर कोई उस पर हमला कर देता है जिसके उसके हाथों में खरोंचें आ जाती है। वो बचकर वापस तो आ जाती है, पर जब उससे पूछताछ की जाती है, डॉक्टर्स को लगता है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बल्कि वो कह रही थी कि उस पर गॉब्लिन्स ने हमला किया था और इसी कारण उसे पागल खाने में रख दिया गया। अब क्योंकि उसने खुद बुक नहीं पढ़ी थी, इसलिए उसकी जान इतने खतरे में नहीं थी। पर जेरेड ने क्योंकि बुक पढ़ ली है, पूरी फैमिली की जान अब खतरे में है और अब उनकी मदद सिर्फ आर्थर ही कर सकते हैं। पर जब जेरेड कहता है कि आर्थर तो मर गए होंगे क्योंकि प्रैक्टिकली अब वो 125 साल के होंगे, तो लिसिंडा बताती है कि वो मरे नहीं है, उन्हें तो सिर्फ सेल्स उठाकर ले गए हैं। इसलिए उन्हें ढूंढो, बुक दो और कहो कि बुक को वो डिस्ट्रॉय कर दे। बस यही एक तरीका है बचने का। तभी रेड कैप आ जाता है और बुक छीनने लगता है। लुसिंडा उस पर सॉल्ट फेंकती है, पर वो कुछ पेजेस ले जाता है। लुसिंडा चिल्लाने लगती है, जिससे डॉक्टर्स आ जाते हैं, साथ ही बच्चों की मॉम यानी हेलन भी। वहाँ मलगरेथ बहुत नाराज होता है कि बुक मिलने पर भी वो बुक नहीं ला पाए, बस बेकार यूजलेस पेजेस लेकर आए हैं। पर तभी उसे एक पेज मिल जाता है जिसमें सर्कल वाला चार्म लिखा होता है और वो कहता है कि उसे तोड़ मिल गया है और चांद निकलने से पहले ही वो बुक उसके पास होगी। वो सबको एक पोशन बनाने का कहता है, पर ये सब हॉग स्क्वेल देख लेता है और डिसाइड करता है कि उसे जेरेड को ढूंढकर सब कुछ बताना होगा। रास्ते में बच्चे अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं, पर ऑब्वियसली वो विश्वास नहीं करती और चिल्लाने लगती है, जिससे जेरेड नाराज हो जाता है। मैलरी जानती थी कि उनके पिता कभी वापस नहीं आएंगे, जैसा कि जेरेड को लगता था, क्योंकि वो अब किसी और के साथ थे। पर मैलरी को ड्रॉप करने के बाद हेलन वहाँ से चली जाती है। मैलरी नोटिस करती है कि कुछ अजीब है, घर के पास अब कोई भी नहीं। पर हॉग स्क्वेल आकर उन्हें बताता है कि गॉब्लिन ने गिव अप नहीं किया है, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो बर्ड हाउस देखकर एक्साइटेड भी हो जाता है कि वहाँ बहुत सी बर्ड्स है जिन्हें वो खा सकता है। वो साइमन और मैलरी को भी विजन दे देता है और बताता है कि उन्हें वो पेज मिल गया है जिससे वो घर का सर्कल चार्म ब्रेक कर देंगे। बच्चे प्लान करते हैं कि आर्थर को ढूंढकर ले आएं, आर्थर के एक पेट ग्रिफिन की हेल्प से, जो आर्थर को ढूंढ सकता है। उसे ट्री एल्फ की लैंग्वेज में बुलाना होता है। उन्हें समनिंग चार्म मिल जाता है, वो मंत्र पढ़ते हैं और ग्रिफिन आ जाए। आर्थर को पता ही नहीं होता कि 80 साल बीत चुके हैं। उसे लगता था कि लुसिंडा अब भी 6 साल की ही है और वो देखते हैं कि मैलरी और साइमन का भी अब किसी चीज में ध्यान नहीं है। आर्थर बताता है कि सिल्स ऐसे ही दिमाग को घुमा देते हैं, इसलिए वो अपने कान बंद करके और जेरेड ईयरफोन लगा के आगे बढ़ते हैं। वो छिपते हैं जहाँ जेरेड बुक देता है और डिस्ट्रॉय करने की बात करता है। आर्थर मना कर देता है कि उसने इतनी मेहनत से सारे सीक्रेट्स पता करके लिखे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पर जब वो बुक खोलता है तो पता चलता है कि ये वो बुक है ही नहीं, थिम्बलटैक ने वो बुक पहले ही बदल दी थी। पर जेरेड बताता है कि कुछ पेजेस अब मलगरात के पास हैं और वो मून निकलने से पहले ही सर्कल तोड़ देगा और उसी टाइम उनकी मॉम भी वापस आएंगी। पर आर्थर कहता है कि क्योंकि जेरेड को बहुत ज्यादा पता है, इसलिए सेम रीजन से अब सिर्फ उसे भी नहीं जाने देंगे। इसलिए आर्थर बुक लेकर कहता है कि मैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम अपने भाई बहनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जेरेड ग्रिफिन को बुलाता है और आर्थर सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है, पर इस कोशिश में सिर्फ आर्थर को गायब कर देते हैं और बाकी सब ग्रिफिन पर बैठकर निकल जाते हैं। वो घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि गॉब्लिन्स पोशंस को डालना शुरू कर चुके हैं। तभी उनकी मॉम भी आ जाती है। वो लोग कार को सीधा सर्कल से अंदर ले आते हैं। साइमन सेज लाने का कहता है, मैलोरी सॉल्ट लाने जाती है और जेरेड अपनी माँ को सब कुछ दिखाता है और वो थिम्बलटैक को भी देख लेती है और अब उसे यकीन हो जाता है और सब मिलकर हाउस को प्रोटेक्ट करते हैं। वो सारे ओपनिंग्स पर सॉल्ट और सेज लगा देते हैं। रात होती है, चांद आता है और प्रोटेक्शन चार्म खत्म हो जाता है। सारे गॉब्लिन अटैक करने के लिए सर्कल को पार करके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सब विंडो से अंदर नहीं आ पाते, इसलिए बेसमेंट से खुदाई करके अंदर घुसने लगते हैं। अंदर जेरेड और बाकी सब नाइफ और सॉस के साथ रेडी होते हैं। गॉब्लिन जमीन के नीचे से आ जाते हैं। सभी लोग सॉस से उन पर अटैक करते हैं, पर वो बहुत सारे होते हैं और फिर मलगरेथ भी आ जाता है। वो लोग बचकर किचन में जाते हैं, सारे सॉस को ओवन में डालते हैं, वहाँ से ऑयल की एक लकीर बनाते हैं और अलग अलग केबिन में छिप जाते हैं। और जैसे ही सारे गॉब्लिन्स और मलगरेथ अंदर आते हैं, वो उसमें आग लगा देते हैं। धमाका होता है और सॉस में सारे गॉब्लिन्स पिघलकर मर जाते हैं। थिम्बलटैक बुक ले आता है कि अब ये सेफ है, पर तभी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर ये कोई गॉब्लिन नहीं होता, ये तो बच्चों के पिता रिचर्ड होते हैं। जगह की हालत देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ। लंबी कहानी होने के कारण जेरेड कहता है कि सब कुछ इस बुक से शुरू हुआ। रिचर्ड कहता है कि दिखाओ, पर जेरेड कहता है कि पहले वो बात बताओ जो आपने कहा था कि आप मिलने पर बताओगे। रिचर्ड कहता है कि मुझे तो बस ये कहना था कि आई लव यू। अब बुक लेने की कोशिश करता है, पर जेरेड रॉन्ग आंसर कहकर उसके सीने में खंजर डाल देता है। दरअसल वो रिचर्ड था ही नहीं, बल्कि मलगरेथ था। वो अपने असली रूप में आ जाता है। जेरेड बुक लेकर भागता है। मलगरेथ रूप बदलकर सांप बन जाता है और डम वेटर में उसका पीछा करके ऊपर चढ़ने लगता है। जेरेड बाहर छत पर निकल जाता है। मलगरेथ भी उसके पीछे आ जाता है। जेरेड गिरने को ही होता है, पर सामने वो हॉग स्क्वेल को दिखता है
और बुक को नीचे फेंक देता है। बुक जमीन पर पहुंचे से पहले ही मलगरेथ बर्ड बनकर उसे पकड़ लेता है, पर हॉग स्क्वेल उसे पकड़कर बाकी बर्ड्स की तरह खा जाता है और इस तरह मलगरेथ मर जाता है। सब लोग सुरक्षित होते हैं। हॉग स्क्वेल बहुत खुश होता है कि आखिर उसने ही ओगर को खा लिया। जेरेड और उसकी मॉम के बीच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगले दिन वो लोग लुसिंडा को वापस घर ले आते हैं और वो देखते हैं कि सिल्फ उसके फादर आर्थर को भी ले आए। वो बताते हैं कि क्योंकि अब बुक सेफ है इसलिए वो आ पाए, पर वो रुक नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर वो यहाँ के हिसाब से 125 साल के हो जाएंगे, यानी सारी की सारी उम्र एक साथ आ जाएगी और वो डस्ट में बदल जाएंगे। पर लुसिंडा कहती है कि वो एक बार पहले भी उन्हें खो चुकी है और वो दोबारा नहीं खोना चाहती, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाए। आर्थर उसे अपने साथ ले जाते हैं और अब वो एक बार फिर बच्ची होती है। सब उन्हें जाता हुआ देखते हैं और यहाँ ही द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी।